हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार वो देता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और बड़े फैसले के बारे में है। एक जमाने में किसी बल्ब के बारे में एक इश्तहार आया करता था जिसमें एक प्रख्यात खिलाड़ी कहता था, सारे घर के बदल डालूंगा। बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति अपने देश की पॉलिसी पूरी तरह से बदल रहे हैं। अमेरिका की 50 साल से ज्यादा मुद्दत से जारी पॉलिसी को बदलते हुए ट्रंप ने सोमवार को 1967 में गैर कानूनी कब्जा की हुई सीरिया की गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देते हुए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया की गोलान पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन क्षेत्र पर उसकी संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता नहीं दी थी। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से ये घोषणा कर दी। उन्होंने पिछले हफ्ते एक ट्वीट में इस फैसले के बारे में बताया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सीरिया के साथ सीमा पर सामरिक पहाड़ियों पर इजराइल के 52 साल के नियंत्रण के बाद अमेरिका के लिए कदम उठाने का समय था। ट्रंप ने कहा कि आज ईरान और हिजबुल्लाह समेत दक्षिणी सीरिया में आतंकवादी समूहों के जरिए हमले की कार्रवाई और गोलान हाइट्स को इजराइल के खिलाफ हमलों के संभावित लॉन्चिंग ग्राउंड बनाने के खतरे के कारण ऐसा करना जरूरी था। ट्रंप के अनुसार ये कदम अब से कई राष्ट्रपतियों पहले किया जाना चाहिए था, यानी काफी पहले ये काम हो जाना चाहिए था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई महीने से ट्रंप पर इसका दबाव बनाया हुआ था। पर्यवेक्षकों का कहना है कि ट्रंप की कार्रवाई का इजराइल में अप्रैल में होने वाले चुनाव में नेतन्याहू को फायदा हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता की घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जबकि इजराइल और गाजा पर प्रशासन करने वाले हमास के बीच टकराव जारी है। इसकी शुरुआत कथित रूप से हमास के इजराइल की राजधानी तेल अवीव के निकट रॉकेट हमले से हुई थी। इसके बाद इजरायली सेना हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। हालांकि हमास ने पहले हमला करने से इनकार किया है। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस वार्ता के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजराइल इस आक्रामकता का सख्त जवाब दे रहा है। इजराइल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेतन्याहू ने ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस सहित अन्य कई अमेरिकी अधिकारियों से मिलने के बाद कार्यक्रम से पहले स्वदेश लौटने का तय कर लिया। उनकी यात्रा 3 दिन की थी, परंतु वे हमास के साथ शुरू हुए टकराव के कारण 2 दिन में ही अमेरिका से वापस लौट गए। सोमवार को एक भाषण में अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा था कि रॉकेट हमला साबित करता है कि हमास शांति के लिए भागीदार नहीं है। उन्होंने अमेरिकी इजराइल सार्वजनिक मामलों की समिति को बताया कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के विनाश का प्रयास करता है, यानी कोशिश करता है, और अमेरिका कभी भी आतंकवादी हमास के साथ बातचीत नहीं करेगा। आपको मैं बता दूं कि पिछले नवंबर में इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के दूसरे ही दिन अमेरिका के मित्र समझे जाने वाले देश मिस्र और कई पश्चिमी देशों ने हमास के साथ युद्धबंदी के लिए प्रयास किए थे। उस समय इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और एक और मंत्री ने कहा था कि अगर हमास के साथ युद्धबंदी न करते तो इजराइल को अपने 500 सैनिकों के कफन उठाने पड़ते। हमास के रॉकेट से तेल अवीव के निकट कफर सबा के शहर के उत्तर में मिश मेरेट के एक किसान का घर नष्ट हो गया था। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन की आवाजों से क्षेत्र के निवासियों में, यानी इजरायली जो निवासी थे सुबह 5 बजे के बाद भगदड़ मच गई। नेतन्याहू रविवार को 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे थे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए गोलान पहाड़ियों पर इजरायली संप्रभुता को मान्यता देने पर प्रतिज्ञा
करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इसके बाद भी गोलान की स्थिति नहीं बदली है। रॉयटर्स ने संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि गोलान के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों यानी रेजोल्यूशन से साफ है कि उसकी नीति नहीं बदलेगी। सीरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को रद्द करते हुए कहा है कि ट्रंप का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह एक बड़ा झटका है। सीरिया की सरकारी सना समाचार एजेंसी के अनुसार दमिश्क में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के एक आक्रामक ज़ायोनी कब्जे वाली इकाई यानी इजराइल के जरिए सीरियाई गोलान के कब्जे को मान्यता दे दी है, जो कि इस तरह के प्रस्ताव की निंदा करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों की अनदेखी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ट्रंप की निंदा हो रही है। रूस की राजधानी मॉस्को से सीरिया की न्यूज एजेंसी सना ने रिपोर्ट दी है कि रूस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की अनदेखी है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने एक बयान में पुष्टि की है कि इस तरह के कदम से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा। इस बीच रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने गोलान के बारे में अमेरिकी प्रशासन के रुख की आलोचना की है। लावरोव ने अपने अमेरिकी समकक्ष माइकल पोम्पियो के साथ एक टेलीफोन कॉल में कहा कि अमेरिकी दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है और सीरिया में संकट के हल में रुकावट पैदा होती है। इसी बीच लेबनान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि इजरायली कब्जे वाली सीरियाई गोलान पहाड़ियां अरब सीरियाई भूमि है और कोई भी संकल्प इस सच्चाई को नहीं बदल सकता है। लेबनानी विदेश मंत्रालय के एक बयान में अमेरिकी घोषणा की निंदा की गई है क्योंकि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और शांति तक पहुंचने की किसी भी कोशिश में रुकावट डालता है। इस मौके पर रॉयटर्स ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर और लेखक फवाज गार्गेश के हवाले से कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के जरिए इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता की औपचारिक मान्यता के बाद अब ये निश्चित है कि इजराइल कई दशकों तक अपने अरब पड़ोसियों के साथ युद्ध की स्थिति में रहेगा, यानी लड़ाई की स्थिति में रहेगा। और हथियार बेचने वाले और जो अपना बड़ा कारोबार करने वाले ये हमेशा यही चाहते हैं कि जंगें होती रहें, हालात खराब रहें ताकि इनके हथियार पूरे क्षेत्र में बिकते रहें। उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुनिश्चित किया है कि इजराइल आने वाले कई दशकों तक अपने अरब पड़ोसियों के साथ युद्ध की स्थिति में रहेगा। उनके अनुसार ट्रंप ने शांति प्रक्रिया के ताबूत में एक घातक हथौड़ा मारा है। ये एक बड़ा मोड़ है। अब चर्चा के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये एक बड़ी बात है। अमेरिका शांति वार्ता की बात हमेशा कहता था और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बात कराने के लिए मध्यस्थ के तौर पर अपने आप को खड़ा करता था, लेकिन अब इन फैसलों के बाद मध्यस्थ का जो एक रोल है वो प्ले नहीं कर सकेगा, चूंकि विश्वास खत्म हुआ है। आपको याद होगा कि दिसंबर 17 में अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी, जिसके बाद ट्रंप ने अमेरिकी दूतावास को भी यरूशलेम में शिफ्ट कर दिया था। अब गोलान पहाड़ियों पर भी इजरायली संप्रभुता को मान्यता देकर विश्व भर में अमेरिका की मध्यस्थ की भूमिका खत्म हो गई है। कई अरबों के लिए अमेरिका के इस फैसले ने इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच किसी भी शांति समझौते की आशा को खत्म कर दिया है। अमेरिका के दूतावास के यरूशलेम शिफ्ट होने पर भी फिलिस्तीनी लीडर महमूद अब्बास ने कहा था कि अब के बाद वे अमेरिका को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। कई विश्लेषकों का समझना है कि इस फैसले से 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने की संभावना बढ़ी है। अमेरिका में ट्रंप के वफादार मतदाता समझे जाने वाले एवेंजेलिकल ईसाइयों का विश्वास है कि इजराइल में यहूदियों का वापस इकट्ठा होना हजरत ईसा की वापसी के लिए एक शर्त है और ट्रंप इसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, ये उनका समझना है। 1967 में इजराइल ने अरब क्षेत्र के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ा था, जिसके दौरान इसने गोलान पहाड़ियों के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कभी मान्यता नहीं दी।
यरूशलेम अल कुद्स भी 1967 में ही इजराइल ने कब्जा किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के अधिकारियों का दावा है कि यरूशलेम अल कुद्स और गोलान पहाड़ियों को कानूनी तौर पर सही शांति वार्ता के लिए आधार होना चाहिए। मध्य पूर्व के एक वार्ताकार डेनिस रॉस ने सुझाव दिया है कि गोलान पहाड़ियों पर इजराइल की सॉवरेंटी के बारे में अमेरिका की मान्यता का फैसला इजराइल के कट्टरपंथियों को वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। उन्होंने कहा है कि मुझे चिंता है कि इजराइल में राइट विंग के लोग कह सकते हैं इस मान्यता के बाद वेस्ट बैंक पर कब्जा करें और इसके बाद 2 राज्य समाधान का अंत हो गया, यानी वो जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात जो अब से पहले अमेरिका कहता रहा है वो खत्म हो गया। यानी जो अब तक अमेरिका कहता रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश बने जो शांति के साथ एक साथ पड़ोसियों के तौर पर रह सकें, अमेरिका के इस फैसले के बाद ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता की मान्यता के बारे में ट्रंप को बताया गया था कि इस फैसले से वॉशिंगटन को हो सकता है फिर से विश्व भर से आलोचना का सामना करना पड़े। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने गोलान पहाड़ियों पर इस्राएली संप्रभुता को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था, ऐसी भी सूचना है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये गोलान हाइट्स ये वही जगह है जिसके बारे में सीरिया, ईरान, हिजबुल्लाह ये मिलकर के ऐसे संकेत थे जब दाइश को उन्होंने विफल कर दिया सीरिया और इराक में, तो उसके बाद ऐसे कई बार संकेत आए थे कि अब वो इजराइल के पंजे से गोलान हाइट को छुड़ाना चाहते हैं। तो इस समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए इजराइल की संप्रभुता इस गोलान हाइट्स पर दिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। आप देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करते हुए इजराइल को मजबूत कर रहे हैं। इस फैसले से उन्होंने सीरिया की गोलान पहाड़ियों पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मजबूर कर दिया है कि उनके गलत फैसले को वो भी स्वीकार करें। अगर आप समझते हैं कि सच्ची पत्रकारिता का दूर तक असर हो तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।